ये बर्फ़ दिखने में जितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत ठंड है अभी। तो जैसे ही बर्फ़बारी होती है तो जैसे हमको तो पता था Just another sunny day in Southern California. It's where the people came to play. अमेरिका की धरती से जोहार दोस्तों। तो अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो मैं बता दूं कि मैं रहता हूं अमेरिका में और यहाँ के लाइफस्टाइल, वीज़ा, पासपोर्ट, यहाँ के जॉब, पढ़ाई लिखाई, उसके बारे में मैं वीडियो बनाते रहता हूं। तो स्वागत है आपका। तो अभी यहाँ पर होने वाली है कुछ ही घंटों बाद जम के बर्फ़बारी। तो जब यहाँ पर बर्फ़बारी होती है अमेरिका में, इस इलाके में जिस शहर में मैं हूँ अभी, कैम्ब्रिज बॉस्टन में, तो पहले से आपके फ़ोन में मैसेज आ जाता है कि आज अभी से 10 घंटे 12 घंटे बाद बर्फ़बारी होगी। शहर जो है इमरजेंसी का नोटिस भेज देता है। तो फिर उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी पड़ती होती है, क्योंकि बहुत काम हो जाता है। आपको सब हो सकता है कि कई दिनों तक ये पूरा जो बाज़ार है, सड़क है, वो बंद हो। तो अभी तो शाम का 5 बजा है, रात जैसे लग रहा है भले ही, और ये रात 10 बजे शुरू होगा और कल दिन भर होगा। तो मैं उठा रात को 2 बजे रात को देखा तो शीशे में बर्फ़ जम गए थे। और फिर 2 घंटे बाद उठा, ये सुबह तकरीबन 3:30-4 बजे का समय का है, और इधर बाहर सड़क में बर्फ़ के साथ बारिश हो रही है। फिर सुबह उठा मैं तो ऐसे दिख रहा था बाहर। ये बर्फ़ दिखने में जितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत ठंड है अभी। तो जैसे ही बर्फ़बारी होती है तो जैसे हमको तो पता था कि 3-4 दिन पहले से पता रहता है लोगों को, वैसे कई दिन पहले से पता रहता है कि इस तरीके की बर्फ़बारी होने वाली है। और कई बार तो अभी तो जैसे सिर्फ 12-15 घंटे से हुआ, कई बार 24 घंटा, अगर मान लो कि हफ्ते भर तक अगर होता रहे इस तरीके की बर्फ़बारी तो क्या होगा। मतलब जैसे अभी तो काम, स्कूल सब बंद हो जाता है जब ऐसे होता है तो। और एनीवे, तो लेकिन रास्तों को सरकार साफ़ करवाती है, लेकिन आपके पास अगर खुद का प्राइवेट जगह ना हो तो फिर बहुत तकलीफ़ है। उस तरीके का ट्रक आती है जो सरकार के द्वारा संचालित हुआ करती है, और ये लोग ऐसे रास्ते को साफ़ करते हैं, उसमें नमक डालते हैं, तो नमक जो है उसको पिघलवाता है बर्फ़ को। ये ट्रक जैसे आई है, अगर इस तरीके का ट्रक ना हो तो पता नहीं क्या हालत होगा, सड़कों का सब जाम हो जाएगा। इसमें कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट भी दिखता है कि जैसे सब लोग अपना कार साफ़ कर रहे हैं, रास्ते को ठीक कर रहे हैं। तो ये रास्ता है जहाँ पर लोग कार पार्क किए होते हैं। और आपका घर अगर मतलब वैसे सीमेंट वाला हो और 2-3 फ्लोर में हो तो कभी कभी उस फ्लोर में, कभी क्या हर बार उस फ्लोर में भी ऐसे जम जाया रहता है। कई बार, मतलब शायद इस बार भी हो, एक साल तो ऐसे हुआ था कि मेरे सिर के ऊपर से भी जितना हाइट का बर्फ़ जमा था रास्ते में, तो कई दिन लग जाता है उसके। फिर ये खतरनाक होता है, मैं दिखाऊंगा बाद में आपको कि वैसे ये जो सफ़ेद दिख रहा है वो मेरे कैमरे का नहीं है, ये बस प्राकृतिक उजाला है एक तरीके से, जो इतना मतलब उजाला दिख रहा है। तो एक और चीज़ होता है कि जब ये मतलब 1-2 दिन बाद ये जो बर्फ़ है वो पिघल के मतलब आइस बन जाती है। अभी जैसे वो सॉफ्ट है ना, उसको फेंक सकते हो, उसमें कूद सकते हो, तो वो हार्ड बन जाता है जैसे बर्फ़। तब ना रास्ते में चलना बहुत ख़तरनाक होता है, गिरोगे, बहुत लोग मरते भी हैं, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे लेकिन मरते भी हैं लोग उसमें गिर कर। दिखता भी नहीं है, इतना फिसलन होता है उसमें। तो अभी यहाँ पर ठंड का मौसम जो है लगभग 4 महीना तक रहेगा कम से कम। तो सोचिए कि अभी कितने बार बर्फ़बारी होगी। ये घरों में भी वो जो ऊपर में जो दिख रहा है सफ़ेद वो सब बर्फ़ है। ये पिछले 10 घंटे से जो बर्फ़ हो रहा था उसके कारण है। इन सब कंप्लेंट के बीच ये भी होता है कि बहुत सारे स्पोर्ट्स भी होते हैं इस बर्फ़बारी में। बहुत सारे लोग साल भर इंतज़ार करते हैं इस खेल का, इसको बोलते हैं आइस स्केटिंग। और बहुत सारे लोग एक डिब्बा टाइप का होता है उसको लेके उसमें फिसलते हैं। यहाँ के जानवर भी अडॉप्ट कर लेते हैं यहाँ का जो मौसम है उसको, और वो भी बहुत मज़े से रहते हैं इस मौसम में। और अगर आपको कहीं दूर जाना हो, सफ़र करना हो, ट्रैवल करना हो, तब भी लोग ट्रैवल करते हैं जंगल के थ्रू इस बर्फ़बारी में। तो तमाम चीज़ें होती रहती है, कुछ रुकता नहीं है ऐसे मौसम में भी। और नदियाँ भी बर्फ़ में तब्दील हो जा रहती है। ये जो पानी दिख रहा है ना ऊपर में, ये नदियाँ है दरअसल, ये बर्फ़ बन गई है एकदम से।
और आप सिर्फ ट्रक को चला सकते हैं, सामान्य कार को चलाना मतलब बहुत मुश्किल होगा ऐसे बर्फ़ में। दिमाग को झन्ना देती है ऐसी बर्फबारी जो है, मतलब आपके दिमाग की नसों को एकदम खोल देती है, तो ऐसा होना भी ज़रूरी है शायद। और रात का समय है और मुझे इस कार को साफ़ करना है। ये देख रहे हो ना, ये कार पूरा ढक चुका था, इसको पूरा साफ़ करना है, नहीं तो ये बर्फ़ बन जाएगा एकदम और कड़ा हो जाएगा, तो फिर इसको साफ़ करना मुश्किल होगा। तो देखो भाई, यही सब करना पड़ता है अमेरिका में। घंटों लग जाते हैं इन सब को साफ़ करने में। थोड़ा ब्रेक लिया, उसके बाद फिर से साफ़ करना शुरू किया। जितना देर रुकोगे उतना ही ये वज़न होता जाता है। ये जो अभी ये जो स्नो जो दिख रहा है वो। इस काम के लिए बहुत सारे लोगों को हायर भी करते हैं कि आपको घंटे का $15-20 ऐसे कुछ मिलता है, लेकिन बहुत मेहनत का काम है। तो हम करते रहें घंटे तक साफ़, और शॉवर करते करते हालत ख़राब हो जाती है भाई, पर काम चलता रहा। काम तो करना पड़ेगा, अगर आपको कहीं जाना हो, कहीं कुछ भी करना हो, तो फिर हम आखिर में इसको ख़त्म कर पाएँ कुछ घंटों के मेहनत के बाद। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और जुड़े रहिएगा। गांव से है तो बताइएगा कौन से गांव हैं। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं अमेरिका की किसी नई एडवेंचर के साथ। अपना ख्याल रखना। जोहार। You're playful and free, without a care in the world. I was one rich little